मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। सिंध के जिला खैरपुर के नवाही गांव टंडू बस्ती में जमा पानी ने जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाना भी मुश्किल बना दिया। कंधे पर जनाजा उठाकर पानी की नदी से गुजरकर जाना पड़ता है। कोटडीजी के करीब गांव टंडू बस्ती के लोग नाकारा सरकारी ट्यूबवेलों का पानी जमा होने से मुश्किलात का शिकार हैं। कई मकानात की दीवारें भी गिर चुकी हैं, लेकिन मुतल्लिका हुकाम बार बार दरखास्तों के बावजूद कुछ करने को तैयार नहीं। सिंध के जिला खैरपुर के नवाही गांव टंडू मस्ती में बारिशों के बगैर ही सैलाब की सूरत हाल है। नाकारा ट्यूबवेल्स का पानी गांव में दाखिल हो गया है। दीगर मामूलात तो अपनी जगह, मैयतों की तदफीन मुश्किल हो गए। कांधे पर जनाजा और घुटनों घुटनों पानी। जरा सोचें हुक्मरान, आखिर सबको दुनिया छोड़कर जाना है। गांव वालों ने भी तो साफ कह दिया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इख्तदार के ईवानों में सोए अवामी नुमाइंदों को एहतजाज करके जगाएंगे। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत दर्ज करा चुके, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। कुछ ना बन पड़ा तो अपने हक के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो खटखटाएंगे। कोयटा में वीडियो स्कैंडल में गिरफ्तार 2 भाइयों से बरामद किया सामान फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया है। खवातीन की काबिल एतराज वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 2 मुल्जिमान 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं। जबकि कोयटा पुलिस तीसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लड़कियों की स्मगलिंग में मुलव्वस है। कोयटा में खवातीन की वीडियो स्कैंडल के 2 मुल्जिम गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान से बरामद लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैब समेत दीगर अशिया को फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। डीआईजी कोयटा पुलिस फिदा हुसैन के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 सगे भाई हिदायत खिलजी और खलील खिलजी शामिल हैं। ये मुनज़्ज़म गिरोह लड़कियों की स्मगलिंग में मुलव्वस है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिमान लड़कियों को मुलाजमत का लालच और झांसा देकर बुलाते और नशा आवर अद्वियात देकर काबिल एतराज वीडियोस बनाते और ब्लैकमेल किया करते थे। मुल्जिमान से 8 से ज़ायद लड़कियों की वीडियोस बरामद की गई हैं। वीडियो में लड़कियों से मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। सानिया सियालकोट का ट्रायल जेल में किया जाएगा। खसूसी प्रोसिक्यूशन टीम और सूबाई हुकाम के इजलास में जेल ट्रायल का फैसला किया गया है। जेल इंतजामिया को ट्रायल के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पुलिस को भी जल्द अज जल्द चालान मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को फैक्ट्री मुलाजमीन ने तशद्दुद करके मार कर आग लगा दी थी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जेल जाकर अब उनका ट्रायल करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर उतरने वाला चीनी बाशिंदा कटी पहाड़ी पहुंच गया। चीनी शहरी के अकेले कटी पहाड़ी में घूमने की इतला मिलने पर पुलिस पहुंच गई और चीनी शहरी को थाने ले गई, जहां चीनी शहरी ने बताया कि वो गलत फहमी पर कटी पहाड़ी चला गया और पुलिस ने बिजनेस वीजे पर कराची आए चीनी शहरी मोफेंकन को होटल पहुंचा दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कॉटेज इंडस्ट्री की अराजी पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को 2 रोज में जमीन का सर्वे मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि सर्वे में कोई रुकावट डालता है तो इससे निपटा जाए। औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में कॉटेज इंडस्ट्री के लिए मुख्तस 4000 के करीब प्लॉटों पर कब्जा खत्म कराया जाए। मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला की क़यादत को महकमा एंटी करप्शन ने करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद कर दिए हैं। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर के वालिद गुलाम दस्तगीर खान, मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा, मुज़हिर क़य्यूम नाहरा और नाहरा बरादरान के अजीज शहबाज अहमद चट्ठा पर जुर्माने आयद किए गए। लीगी रहनुमाओं पर सरकारी अराजी पर कानूनी कब्जा करने पर करोड़ रुपए जाना आयद किया गया है। इसी पर तफसीलात क्या है, मोहम्मद बिलाल से हम जानेंगे। जी मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल से भी राबिता करने की कोशिश करेंगे। इसी पर तफसीलात मोहम्मद बिलाल सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस बारे में। मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला की क़यादत को महकमा एंटी करप्शन ने करोड़ों रुपए के जुर्माने की रहनुमाओं खुर्रम दस्तगीर के वालिद गुलाम दस्तगीर खान, मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा, मजहर क़य्यूम नाहरा और नाहरा बरादरान के अजीज शहबाज अहमद चट्ठा पर जुर्माने आयद किए गए हैं। जी बिलाल।
جی بالکل، مسلم لیگ نون ضلع گجرانوالہ کی اعلیٰ قیادت پر اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ لیگی رہنما خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر خان، مدثر قیوم نارا، بدر قیوم نارا اور نارا برادران کے عزیز شہباز احمد چٹھا پر جرمانے عائد کیے گئے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق لیگی رہنماؤں پر سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے کرنے پر کروڑوں روپے تاوان عائد کیا گیا۔ اینٹی کرپشن کی انکوائریوں کے بعد متعلقہ محکموں کی جانب سے بھاری جرمانوں کی وصولی کے لیے مراسلے جاری کر دیے گئے ہیں۔ سابق ایم ایل اے غلام دستگیر خان کو 2 کروڑ 51 لاکھ تاوان کا نوٹس محکمہ ہائی ویز میں جاری کیا ہے۔ غلام نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شکریہ آپ کا محمد بلال۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں اس ملک کا سب سے بڑا مافیا عمران خان ہے۔ ملک میں 4 سال سے تماشا چل رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ لاہور کی بینکنگ کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا، وزیر اعظم کو کراچی میں گرین لائن کا افتتاح کرتے شرم آنی چاہیے۔ عمران خان نے عوام سے غلط بیانی کی اور جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ عوام ظالم حکومت سے جان چھڑانے کے لیے جدوجہد کریں۔ عمران نیازی اس ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے۔ چلان تو عمران نیازی کے خلاف کٹ چکا ہے۔ عمران نیازی کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ بنی گالا کے محل میں بیٹھ کر کہتا ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ ذرا جا کے گلی کوچوں میں لوگوں سے پوچھو، تمہیں بتائیں گے کہ کتنے گھروں میں بچے بھوکے سوتے ہیں۔ حکومت کے مشیر خزانہ اس نے کہا کہ مہنگائی ابھی اور بڑھنی ہے۔ اس شخص کو شرم نہیں آتی؟ گرین لائن کا افتتاح کرنے پہنچ گیا۔ وہ گرین لائن کا منصوبہ پہلے پوچھ لینا تھا اپنے پیاروں سے کہ وہ کس کا منصوبہ تھا۔ وہ نواز شریف کا منصوبہ تھا، جنہوں نے اس شخص کے اوپر اعتبار کیا، اس کو ووٹ دیا، اپنے آپ کو کوستے ہیں۔ کراچی میں گرین لائن بسز آج سے آزمائشی بنیاد پر چلائی جانا تھیں، لیکن آدھا دن گزرنے کے باوجود بسز ابھی تک ٹریک پر نہ لا جا سکیں۔ گرین لائن انتظامیہ نے کہا ہے کہ بس سروس کو عوام کے لیے 25 دسمبر کو کھول دیا جائے گا۔ وہاں پر ابھی کیا مناظر ہیں، رجب علی سے ہم جانیں گے۔ گرین لائن بس منصوبے کا باقاعدہ طور پر افتتاح وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گزشتہ روز کیا تھا، تاہم فی الحال جو ہے وہ آزمائشی بنیادوں پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ آزمائشی بنیادوں پر بسیں جو ہے وہ چلائی جائیں گی۔ ہمارے کیمرہ مین جو ہے نعمان خان ہمارے ناظرین کو دکھائے گا کہ ہم اس وقت ایم اے جناح روڈ پر موجود ہیں۔ ایک جانب ہمارے مزار قائد ہے، ایک جانب ایم اے جناح روڈ، اور دوسری جانب یہ گرین لائن بس منصوبے کا ٹریک ہے۔ اس میں 22 کے قریب 22 جو ہے اسٹیشنز بنائے گئے، جہاں پر لوگوں کے لیے لفٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور معذور اور جو ہے وہ خواتین کے لیے بسوں میں جو ہے وہ مخصوص نشستیں بھی رکھی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 200 سے زائد مسافروں کے جو ہے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے اس بس کے اندر۔ اور جو ہے گرین لائن بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ پہلے مرحلے میں سرجانی ٹاؤن سے نمائش چورنگی تک چلایا جائے گا، جو ہے وہ جس میں 80 بسیں مجموعی طور پر جو ہے وہ چلائی جائیں گی۔ 15 روپے سے لے کر 50 روپے تک اس کا کرایہ مختص کیا گیا ہے۔ کام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بعض مقامات پر ابھی بھی جو ہے وہ ترقیاتی کام جو ہے یہاں پر جاری ہے، کچھ کمی بیشی ابھی بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ حکومت نے اجرت میں جو ہے اس منصوبے کا افتتاح کر دیا ہو، تاہم بہرحال یہ خوش آئند ہے کہ اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح جو ہے وہ کر دیا گیا۔ 25 دسمبر سے عوام کے لیے اسے کھول دیا جائے گا۔ جی، عوام مہنگائی کی دلدل میں پھنسے ہیں، غریب اور تنخواہ دار طبقے کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون عوام کے حق کے لیے حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی۔ جب سے یہ نالائق اور نااہل حکمران مسلط ہوئے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ عوام باہر نکلے اور اپوزیشن کا ساتھ دیں۔ نیب کورٹ کے باہر احتساب کے نظام پر تنقید کرتے ہوئے بولے، عمران خان نے ملک میں احتساب کا ڈرامہ رچایا، اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ خانیوال کی ضمنی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر صوبائی وزیر اور حکومتی ایم پی اے سمیت کئی سیاسی رہنماؤں کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ الیکشن آفس نے پی ٹی آئی کی خاتون ایم پی اے شاہدہ ملکہ سے مبینہ طور پر احساس کفالت سینٹر میں انتخابی مہم پر وضاحت مانگی ہے۔ یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم کے مشیر سردار احمد یاہراج، صوبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ کو نوٹس بھجوایا گیا۔ ایم پی اے فیصل خان نیازی، حامد یاہراج، اویس خان لغاری کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں۔ خانیوال میں ضمنی الیکشن کی پولنگ 16 دسمبر کو ہونے جا رہی ہے۔ کورونا کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں، پاکستان میں کورونا سے آج مزید 11 افراد انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 28,823 ہو گئی۔ کورونا سے متاثرہ 1,759 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 395 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 50,859 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.77% رہی۔
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बायस लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने क्रिसमस पार्टी मंसूख कर दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के तर्जुमान ने कहा है, इस साल क्रिसमस पार्टी का कोई मंसूबा नहीं, क्योंकि हुकूमत कोरोना के फैलाव से निपटने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। और अभी आपको बताएं, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आलूदगी की शरह 234 रिकॉर्ड की गई। अफगान दारुलहुकूमत काबुल दूसरे नंबर पर है। चीनी शहर वुहान का तीसरा, जबकि भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला, मुल्तान नुमायां हैं। मौसम सर्द हुआ तो खवातीन की शॉल्स की तलब बढ़ चुकी है, लेकिन बेशतर खवातीन कीमत ज्यादा होने की शिकायत करती हुई दिखाई दे रही हैं। लाहौर से रिजवाना शेख। मौसम बदला तो मलबूसात के लिए फैशन और रंग ढंग भी बदल गए। सर्दी में गर्म शॉल खवातीन के पहनावे का खास हिस्सा होती हैं। शॉलें शादी ब्याह की तकरीबात में तोहफे के तौर पर भी दी जाती हैं। लाहौर की मार्केटों में ऊनी, सवाती, कश्मीरी और पश्मीना शॉलें फैशन के तकाजों को तो पूरा करती हैं, लेकिन यहाँ भी महंगाई के डेरे। मार्केट में खरीदारी करती खवातीन महंगाई का रोना रोती ही दिखाई दी। 2-3 घंटे से घूम ही रही हूँ, खरीदा एक भी नहीं है, क्योंकि प्राइस ही मुनासिब नहीं है तो खरीदे कहाँ से। वैसे भी गरीब आवाम कहाँ जाए और क्या करे। मार्केट में रेट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, आपको पता है, तो हमें बहुत कोई अच्छी रीजनेबल प्राइस में कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं मिल रही। जबकि दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं, सर्दी के आते ही काम बढ़ने की बजाय मांद पड़ गया है। जो कस्टमर आता है हमारे पास, उसने 4 चादरें लेनी होती है, वो बेचारा एक ले पाता है, उससे हमारा काम भी ख़त्म हो गया। वो भी बेचारे उसके बाद कुछ नहीं है, वो कहता है महंगाई इतनी है, मैं क्या करूँ। तो हम भी सोचते हैं कि ये क्या करे बेचारा, इसलिए परेशान है, वो भी परेशान है, हम भी परेशान है। जो काम सर्दियों का होता था वो है ही नहीं। लाहौर के मुकामी बाजारों में गर्म शालों की कीमतों में गुज़िश्ता सालों की निस्बत 1000 से 2000 रुपए तक इजाफा हुआ है। कहा जाता है चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए, लेकिन महंगाई की संगीन लहर ने मौसम सरमा में खवातीन के इस गुलाफ को भी बरकरार रखना मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़, लाहौर। पेशावर में टेबल टेनिस के खिलाड़ी ना होने के बराबर है, लेकिन इसकी वजह सहूलियात का फुकदान भी है। रिपोर्ट के साथ शाहिद खान। पेशावर में टेबल टेनिस के खिलाड़ियों का फुकदान। नेशनल लेवल का खिलाड़ी अवैस जमशेद टेबल टेनिस और इसके खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद। अवैस ने सोने और कांसी के कई मेडल अपने नाम किए। हाल ही में कौमी सतह पर सिल्वर मेडल भी हासिल किया। नेशनल प्लेयर हूँ, मैंने काफ़ी नेशनल इवेंट्स खेले हैं टेबल टेनिस के। मैंने 2018 में गोल्ड मेडल हासिल किया था प्रोविंस लेवल, प्रोविंस के लिए, KPK प्रोविंस के लिए। और उसके बाद मुझे आर्मी ने ऑफ़र की ज्वाइन करने के लिए, तो उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की, डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने काफ़ी ब्रॉन्ज मेडल लिया। अभी रिसेंटली नेशनल चैंपियनशिप में मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। दूसरी जानिब शर्जील इकनाम भी टेबल टेनिस का बेहतरीन खिलाड़ी है। कहते हैं सूबे में टेबल टेनिस के कोचेज और अकेडमियां ना होने के बराबर है। अगर देखें तो पूरे KPK में हमारे पास कोचेज नहीं है। हर जगह पे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी मददात एक दूसरे को जो है वो गेम्स सिखा रहे हैं। खिलाड़ी का शिकवा है टेबल टेनिस भी क्रिकेट की तरह एक खेल है, लेकिन हुकूमत की तरफ से पजीराई न होने की वजह से खिलाड़ी मायूस हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स के औकात कार बढ़ा दिए गए हैं। अब लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इतवार को दोपहर 1 बजे तक ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स खुले रहेंगे। नए औकात कार्ड का इतलाक कल इतवार से होगा। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मुंतजिर मेहंदी के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की खसूसी मुहिम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को भारी जुर्माना किया जाएगा। अगले मरहले में गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत बड़े शहरों में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की खसूसी मुहिम चलाई जाएगी। गवादर को हक दो तहरीक ज़ेर तमाम पोर्ट रोड पर धरना 27वें रोज भी जारी है। शुरका ने कहा है, अहम मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सरहदी तिजारत पर पाबंदियां और उसके खात्मे से कोई अमली पेशरफ्त नहीं हुई। अमली इक़दामात न होने की सूरत में हम अपने आइंदा की लाहे अमल को कल तय करेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। कोयटा के ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद कासिम, जो ग्वादर में हक दो तहरीक है, उन्होंने कल एक बहुत बड़ी रैली निकाली और इससे पहले भी 4 रैलियां उन्होंने निकाली और हुकूमत से उनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं
हुकूमत का दावा है कि उन्होंने उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए, इसलिए धरने को खत्म किया जाए। लेकिन जो अकदो तहरीक है उनका कहना है कि अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि बॉर्डर पे इन लोगों का रोजगार मुतासर है, इसलिए लोग बड़ी तादाद में कल रैली में शरीक हुए। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पे जो तिजारत पे सख्तियां हैं उसको अमली तौर पर इक़दाम किए जाए। अमली इक़दाम नहीं होते तो कल लाहे अमल को तय किया जाएगा। शुक्रिया आपका मोहम्मद काजिम। इंस्टाग्राम ने प्लेबैक का नया फीचर मुतारिफ करा दिया है। फीचर के तहत सारिफीन पूरे साल की पोस्ट, हाईलाइट और स्टोरीज दोबारा देख सकते हैं। सारिफीन इनमें से कोई 10 स्टोरीज मुंतखब करके फॉलोअर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इन स्टोरीज को एक खसूसी पैकेज की सूरत में प्रोफाइल पर पोस्ट किया जा सकेगा।